हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 19th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लुजिन एक्यूपंक्चर से मोयोंग का ट्रीटमेंट करती है, जिसके बाद मोयोंग को थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए वो लुजिन और अपने सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद वो शुआंग से कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए पापा को मनाने की कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि ये भी कहा कि मुझे क्राउन प्रिंस की पोस्ट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपने मन की नहीं करने दी। मैंने उनसे प्रार्थना किया कि मुझे इस पोस्ट से हटा दें, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम राजगद्दी छोड़ रहे हो सिर्फ एक औरत के लिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ली शुआंग से प्यार करते हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरे बेटे हो और मेरे लीज भी हो। उन्होंने मुझे तुम्हें मारने की धमकी दी। इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने पड़ते हैं। मैंने खुद के लिए ये नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने ये सब किया। उस फैसले ने मेरे दिल को तोड़ भी दिया। तभी याओ स्टेट का एक आदमी वहां जासूसी कर रहा था, जिसकी आहट जीनान को हो जाती है और वो बाहर आके उसे पकड़ लेता है। जीनान को देखते ही वो आदमी से पहचान जाता है कि ये टाइजिन का प्रिंस अन्नम है। तभी थोड़ी देर में सोल्जर्स भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहां से भाग जाता है और जीनान के जिंदा होने की खबर ताइजिन पहुंचने की बात करता है। तभी जिन वोजियान आकर उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां मोइन भी आ जाता है और उसे देखकर कहता है, इतना पीछा करने के बावजूद मुझे ज़ेट लिंगलोंग का कुछ पता नहीं चल पाया। तभी वहां जीनान भी आता है। मोइन उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। यहाँ सभी को आज़ादी है कि सभी अपने मन से घूम सकते हैं, जानवर भी आ जा सकते हैं। तभी जीनान के ऊपर से वही महक आती है जो क्राउन प्रिंस को दिए गए जहर में से आ रही थी। जीनान उससे इस बारे में पूछता है कि क्या तुम ही थे जो क्राउन प्रिंस को जहर देना चाहते थे? तुम हर बात के लिए मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? जीनान कहता है, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें अपने बचाव करने का मौका मिलेगा। मोइन कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जीनान जेड पावर से उस पे अटैक कर देता है, इसलिए मोइन कहता है, बस करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और समझ जाता है कि जीनान एक शैडो पपेट है। इसके बाद ली शुआंग और मोयोंग को दिखाया जाता है। मोयोंग की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो जाता है। शुआंग लुजिन को आवाज लगाती है और उसका चेकअप करने के लिए कहती है। लुजिन मोयोंग का चेकअप करने लगती है। तभी जीनान मोइंग को लेकर वहां आ जाता है। मोइंग उन सभी को देखकर कहता है, आप लोगों से फिर मिलके अच्छा लगा। ये देखकर जीनान ली शुआंग से पूछता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? ली शुआंग जीनान से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? जीनान कहता है, मुझे एक जासूस दिखा था, मैं उसी के पीछे गया था, लेकिन जब पहुंचकर देखा तो वो मर चुका था और ये उसी के पास बैठा था, और मुझे इससे उसी जहर की महक आई जो मोयों को दी गई थी। ये सुन के ली शुआंग मोइन से पूछती है कि क्या उसके पास इस जहर की कोई एंटीडोट है? अगर तुम वो दे दो तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए। इस पे मोइन कहता है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बिना मतलब के ही तुम दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तभी लुजिन कहती है, क्राउन प्रिंस मौत के बहुत करीब है, अगर उन्हें जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मारे जाएंगे। मोइन अजीब चीजों का नाम लेता है, आर्सेनिक, सर्क्युलिको, रोजियन टॉक्सिक टोड्स, और कहता है, जिसने भी उसे जहर दिया है उसके जरूर कोई नापाक इरादे होंगे। लुजिन पूछती है, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के नाम कैसे पता? मोइन कहता है, मैं किसी भी जहर का सूत्र लक्षणों की एक झलक से बता सकता हूँ। लुजिन कहती है, वुलिंग माउंटेन के लोगों को छोड़कर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मोइन थोड़ा मुंह बनाता है। उसे देखकर ली शुआंग उससे पूछती है कि क्या तुम वुलिंग माउंटेन से हो? मोइन कहता है, अगर थोड़ी सी भी और देरी हुई होती तो क्राउन प्रिंस मारा जाएगा। शायद मेरे बारे में पता करने से पहले उनकी जान बचाने पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीनान भी उसकी बातों से राजी हो जाता है और शुआंग से कहता है कि उसे एक बार कोशिश करने देनी चाहिए।
इसके बाद मोइन मुयुंग के हाथ पे चाकू से कट करता है और एक कीड़ा निकालता है जिसे स्नो गोल्डन लोटस कहा जाता है। उसमें दुर्लभ विष होते हैं जो हर जहर को खत्म कर सकता है और बताता है कि ये मेरा आइस जेड वर्म खास तौर पर उस कमल को खाता है जो तुमने पहले उस मरे हुए आदमी के पास सूंघा था। जीनान कहता है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मोइन कहता है, क्या तुमने मुझे बोलने का मौका दिया था? इसके बाद मोइंग अपने डिब्बे से कीड़ा निकालता है और मोयोंग के हाथ में डाल देता है। वो कीड़ा अंदर जाके मोयोंग का सारा जहर खत्म कर देता है और बाहर आ जाता है। जिसके बाद मोयोंग को देखकर लोजिन कहती है, जहर सच में खत्म हो गया है। अब कुछ दिनों के लिए आराम के बाद प्रिंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। ली शुआंग मोइन से कहती है, जब प्रिंस उठेंगे तो तुम्हें इसके लिए इनाम जरूर देंगे, इसलिए तुम उनके उठने तक यहीं रहो। मोइन कहता है, तुम मुझे यहाँ इनके लिए नहीं बल्कि पूछताछ करने के लिए रोक रही हो। जीनान कहता है, हाँ, तुमसे जरूर पूछताछ की जाएगी। मोइन कहता है, तुम्हारे कॉर्डियल इनविटेशन को देखते हुए मैं इस काइंड ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली शुआंग कहती है, उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? लूजिन कहती है, तुम और जीनान बहुत अग्रेसिव हो, क्यों ना उससे मैं बात करूं? ली शुआंग कहती है, ये सही रहेगा और तुम अपने साथ क्यूयुन को भी ले जाओ। इसके बाद लूजिन क्यूयुन को लेके मोइन से पूछताछ करने चली जाती है। वहां जाकर वो क्यूयुन को बाहर भेज देती है और मोइन के पास जो कीड़ा था उसे देखती है। मोइन उसे दूर हटाता है और कहता है कि इससे दूर रहो, ये तुम्हें काट भी सकता है। लूजिन कहती है, मुझे सचमुच हैरानी हो रही है कि आप वुलिंग माउंटेन से हैं। हम दोनों मेडिकल फील्ड से हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और उसके कप में कुछ दवा डाल के उसे चाय पीने को बुलाती है। वो चाय पीने जाता है और लूजिन ने उसके चाय में जो मेडिसिन मिलाई थी अपने मैजिक से उसे उसी के चाय में डाल देता है। लूजिन मोइन को बता देती है कि अगर प्रिंस को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट आपने ही किया है। आप कहीं चले ना जाएं, इसलिए आपको यहाँ गेस्ट के रूप में रखा गया है। और कहती है, क्या आप मुझे अपने कुछ मेडिकल स्किल सिखाएंगे? मोइन कहता है, मेडिकल स्किल सीखने के लिए आप में ही नैतिकता की कमी है। लूजिन कहती है, सच कहूँ तो तुम जो चाय पी रहे हो उसमें मैंने जहर मिला दिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे दवा मांगनी होगी। मोइन कहता है, आप उस धूल के गढ़ को जहर कहते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके गले में खुजली और चुभन हो रही है और शायद अब पेट में भी दर्द हो रहा है? लूजिन कहती है, क्या तुम्हें तबीयत खराब नहीं लग रही? तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहां से वो पेट पकड़ के जाने लगती है। मोइंग उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, अगली बार किसी को पेट खराब की दवा देने से पहले सोच लेना। अगले सीन में जिन वोजियान को दिखाया जाता है जो आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद लोचंग में दिखाया जाता है जहां सभी सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। जीनान उन्हें छुप के देख रहा था और थोड़ी देर में आकर कियाओ को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है। कियाओ कहती है, प्रिंस अन्नम के आने से जनरल आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो क्या आप नया तरीका अपनाना चाहते हैं? लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पे उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाती है। तब जीनान एक सिक्का फेंकता है, तभी बिल से एक चूहा निकलता है जिसे देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। जीनान उन पे हंसता है और कहता है, तुम सभी खुद को स्ट्रांग कहती हो और एक चूहे से डर गई। तब कियाओ उसे पकड़ के उठा देती है और उसको पहले खुद से लड़ने के लिए कहती है और यही उसका पहला लेसन था। इसके बाद जीनान मोइन से मिलने जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है। मोइन जीनान को जेड लिंगलोंग के बारे में बताता है कि उसे संभाल के रखा गया था लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया। मोइन जेड लिंगलोंग के बारे में उसे सब कुछ बताता है और कहता है, अब जेड लिंगलोंग ने गलती से आपको अपना शैडो पपेट बना लिया है और स्वांग आपकी मास्टर बन गई है। तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें खुद के बारे में नहीं जानना?
जिनान कहता है, पहले मैं जानना चाहता था लेकिन अब ली शुआंग जहाँ होगी मैं वहीं रहना चाहता हूँ। मोइंग उससे बताता है कि अभी तो सैड लिंगलोंग तुम्हारे साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही तुम उससे पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे तुम्हारी सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। तुम ली शुआंग को भी मार सकते हो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जीनान कहता है, तुम पे भरोसा करने के लिए मेरे पास कोई खास वजह नहीं है, और वहां से चला जाता है और प्रैक्टिस वाली जगह पे पहुंचता है। वहां वो कियाओ से छुप रहा था, लेकिन एक लड़की कियाओ को बता देती है कि जिनान आ गया है। फिर कियाओ उसे प्रैक्टिस कराने लगती है। तभी मोइन वहां आ जाता है और उसे खुद से लड़ने के लिए कहता है। जिनान उससे नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी मोइन उस पर अटैक करने लगता है और जिनान बचते हुए कियाओ से हेल्प मांगती है। कियाओ उसकी हेल्प करती है और मोइन को एक लात मारते हुए कहती है, कोई बाहरी आदमी जिनान को बुली नहीं कर सकता। फिर मोइन अपना पीठ पकड़ के वहां से चला जाता है। इधर जीरन सुआंग के पास आकर उसे प्रिंस के अटैक के बारे में डिस्कस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।